विषय है निर्माण। आओ बच्चों, आज हम निर्माण के बारे में सीखें। प्रस्तावना। हम रेखा गणित में निर्माण के बारे में क्यों सीखते हैं, यह मैं समझाती हूँ। प्राचीन काल के ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड रेखा गणित के स्वीकृत निर्माता हैं। उन्होंने यह करीब 2000 वर्ष पहले किया था और उनकी किताब एलिमेंट्स अभी भी रेखा गणित का सर्वश्रेष्ठ संदर्भ है। उस कार्य में उन्होंने इन निर्माण विधियों का अधिकतर उपयोग किया था और इसलिए ये रेखा गणित के अध्ययन क्षेत्र में आ गया। उन्होंने उसमें रेखा गणित के नियमों का परिज्ञान भी दिया और जब सीधी माप सटीक नहीं थी तब चीजें बनाने के तरीके बताए। दोस्तों, आप चकित हो जाएंगे कि क्यों यूक्लिड ने इसे इस तरह किया। क्यों नहीं उन्होंने वस्तुओं को सिर्फ पटरी से नापा और लंबाई की गणना करी। आइए अब हम इसे समझने की कोशिश करें। ग्रीक लोग अंकगणित नहीं करते हैं। उनके पास सिर्फ पूरी संख्याएं होती है, कोई शून्य और ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है। इसका मतलब उदाहरण के लिए वे नहीं कर पाते 5 को 2 से भाग और उत्तर 2.5, क्योंकि 2.5 पूरी संख्या नहीं है। एकमात्र तरीका जो वे जानते हैं, उनकी संख्याएं हमारी तरह इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि जैसे स्थानीय सिद्धांतों का भी प्रयोग नहीं करती है, बल्कि ज्यादातर रोमन शैली के आंकड़ों की तरह। संक्षेप में, वे बहुत कम अंकगणित करते थे जो महत्वपूर्ण होती थी। इसलिए उन्हें रेखा की मध्य बिंदु पता करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वे स्पष्ट नहीं कर सके कि उसको नापकर 2 से भाग दें। उनके पास अन्य तरीके होते थे और वे प्रकार और सीधी किनारी वाले या पटरी की सहायता से निर्माण का निर्देशन देते थे। यही वजह है कि सीधी किनारी वालों में कोई चिन्हांक नहीं होते हैं। यह क्रम से चिन्ह लगी हुई पटरी जरूरी नहीं है, पर सीधी रेखाओं को बनाने के लिए साधारणतः एक पेंसिल की तरह मार्गदर्शक है। यूक्लिड और ग्रीकों ने बीज गणित के उपयोग के रूप में आकारों को बनाने के जरिए सवालों को ग्राफ की सहायता से हल किया।